वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7। आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। In the last video we have studied about the land transport and air transport of our chapter 8 geography, that is settlement, transport and communication. And today's work is water transport. जैसा कि अगर हम देखते हैं अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि लंबे समय से जब से अगर देखा जाए ट्रेड स्टार्ट हुआ है तो वी आर यूजिंग द वाटर ट्रांसपोर्ट। अलग अलग यूज़ कर रहे ट्रांसपोर्ट। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी आर यूजिंग एंड नाउ देयर इज़ ए लॉट ऑफ चेंज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है टेक्नोलॉजी में तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी डेवलप होता जा रहा है। बट पुराने समय से देखा जाए तो हम वाटर वेज यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्ट waterways have been used since times immemorial. It is the cheapest means of transportation for carrying heavy and bulky goods over long distance. अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस यानी ज़्यादा दूर तक अपने सामान को बेचना है जो काफ़ी हैवी और बल्कि होता है तो उसका चीपेस्ट मीन कौन सा है? दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। इंडिया हैज़ 6 नेशनल वाटरवेज। Ganga Canal from Haldia to Hooghly is the navigable stretch of river Ganga. इंडिया में 6 नेशनल वाटरवेज हैं। नेशनल का मीन्स जो इंडिया के अंदर ही वर्कआउट करते हैं। मीन्स अगर हम इंडिया में कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है वाटरवेज के थ्रू तो हमारे पास 6 नेशनल वाटरवेज हैं। तो मेन आपका है गंगा कैनल फ्रॉम हल्दिया टू हुगली जो रिवर गंगा का ही स्ट्रेच है, यानी रिवर गंगा ही आगे की तरफ फैली हुई है। स्वेज कैनल एंड द पनामा कैनल लिंक टू कॉन्टिनेंट एंड प्रोवाइड वाटर ट्रांसपोर्ट। स्वेज कैनल और पनामा कैनल कौन से हैं? ये 2 कॉन्टिनेंट को ज्वाइन करते हैं। जैसे पनामा कैनल किस कॉन्टिनेंट को ज्वाइन करता है? दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। और स्वेज कैनल यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वाटरवेज इज द 6,695 किलोमीटर लॉन्ग नाइल रिवर। और जो वर्ल्ड का सबसे लंबा वाटरवेज है वो है नाइल रिवर के ऊपर। कितना लंबा है? 6,695 किलोमीटर। वाइल बीजिंग हैंगजू ग्रैंड कैनाल वाज rated as the oldest and the longest man-made waterways by the 38th World Heritage Convention on 22 June 2014। ये वाला जो वाटरवेज है ये सबसे पुराना है और मैन मेड है, नेचुरल नहीं है, मैन ने बनाया है। ठीक है, इट इज़ द 38th वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवेज डिक्लेयर किया गया है। इंडिया हैज़ ए 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। जो इंडिया की कोस्ट लाइन है अप्रॉक्सीमेटली 7,570 किलोमीटर लंबी है। और इंडिया में 12 मेजर और 200 माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। ऑफ दिस मेन है Mumbai, Kandla, Chennai and Paradip are the most important waterways in India. See in this map, this is the Panama Canal waterways which joins North America and the South America. This is the route of the Panama Canal and this is Suez Canal which joins the European countries and Asian countries, also the Africa, and this is the route. Through this it connects the countries of Europe, Asia and Africa. This is the oldest route from where the India also connect with the other countries. See in this map also, this is our Suez Canal waterways route.
The major ports of India are here Kandla, Mumbai, Mormugao, Mangalore, Cochin, Tuticorin, Chennai, Visakhapatnam, Paradeep and Calcutta. Per major ports are Kandla, Cochin, Chennai and Paradeep, through which the trade are conduct or done with the other countries from India. Next, water transport can generally be divided into inland waterways and sea routes. दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, inland waterways and sea routes. Inland waterways inside one's own country. अगर अपनी कंट्री के अंदर जो वाटरवेज होते हैं उन्हें हम inland waterways कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की हमारी कंट्री है तो इंडिया के अंदर जो भी रिवर्स होंगी, सी होंगे या बिग लेक्स होंगी, उसके थ्रू अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर ही, तो दैट इज़ इनलैंड वाटरवेज. वाटरवेज आर स्टिल द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अभी भी अगर हम देखते हैं तो वाटरवेज जो सभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैं उनमें सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है, मीन्स सस्ता है. सी रूट्स, शिपिंग रूट्स और ओशन रूट्स आर वाटरवेज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट कंट्रीज़. अगर अलग अलग कंट्री के साथ हमने ट्रेड करना है या फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मीन्स लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गुड्स को सप्लाई करते हैं, तो हम कौन से रूट्स चूज़ करते हैं? दैट इज़ सी रूट्स. ये अलग अलग कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं. देयर आर 6 मेजर ओशन रूट्स एंड 10 मेजर सी पोर्ट्स. द मेजर पोर्ट्स ऑफ शंघाई चाइना, Singapore, Rotterdam in the Netherlands, Antwerp in Belgium and New York, USA. These are the major ports which connect the different countries. Next transportation system is pipelines. Pipelines transport is the latest mode of transportation and provide to be very useful in certain cases. जो आजकल जो नया सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का डेवलप हुआ है दैट इज़ पाइपलाइंस. और कई ऐसे नीड्स हैं जहाँ पर पाइपलाइन सबसे ज़्यादा यूज़फुल है. फॉर एग्जांपल लिक्विड, मोस्टली जो लिक्विड गैसेस आर सेंट थ्रू दिस. स्लरी इज़ आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस. स्लरी क्या होती है? सेमी लिक्विड मिक्सचर ऑफ मेटल, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, कोयल विद वाटर. उसको भी हम पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. और इसमें ये फ़ायदा होता है, इसमें ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि ट्रैफिक जैम है उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइपलाइंस दैट वी मेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ these liquid gases, petroleum and slurry. Clear that? Pipelines are very helpful for transportation of these things like gases, liquid and slurry, because there is no problem of traffic jam and there is no wastage of time. But when we make these pipelines, the construction cost of pipeline is more but running cost is less. एक बार जब हम इसको बनाते हैं, शुरू करते कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, पर जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते जाते हैं जो रनिंग कॉस्ट होती है मीन्स जो रिपेयरिंग की कॉस्ट आती है बीच में, वो कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती. इट इज़ द ईजिएस्ट वे फॉर ट्रांसपोर्टेशन these liquids and gases. Clear that, students? I hope today's concept is clear to all of you. In the next video we are going to study about the communication system and the means of communication. Thank you for watching the video.